कहते हैं किसी के लिए भी उसका घर सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन मौजूदा हालातों में तो दलितों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मनुवादी उनके घरों को अपनी जागीर समझने लगे हैं। जबरन उन्हें हथियाना ही काफी नहीं था कि हमले भी होने लगे हैं और प्रशासन तब भी मूक ही रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां दबंगों ने गाड़ी को साइड से निकालने के मामले को मुद्दा बनाकर दलित टेंट कारोबारी और उसके पिता के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इतना ही नहीं, जब दबंगों का दिल नहीं भरा तो पिता का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल गए। कारोबारी को पुलिस के सामने ही अस्पताल के सामने फिर से मारा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पीड़ित प्रवेश परिहार अंबेडकर नगर गंज का रहने वाला है। उसने पुलिस को तहरीर दी कि रविवार देर शाम को जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, तभी दीपक परमार वहां अपनी गाड़ी से आ गया। पीड़ित ने जब साइड से अपनी गाड़ी निकालनी चाहिए तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मार दिया। प्रवेश ने इसका कारण पूछा तो वो जाति सूचक गालियां देने लगा। शोर सुनकर आरोपी के कुछ साथी वहां आ गए और वो चुपचाप चला गया। लेकिन सोमवार को आरोपियों ने भोपाल नाका क्षेत्र में उसके और उसके पिता को घेर कर बुरी तरह से पीटा। जब वो इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल सीहोर गया तो वहां भी दीपक परमार, भानु राठौर और नवीन राठौर आधम की और पुलिस के सामने ही उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं सीएसपी अभिनंदना शर्मा ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां 2 सगी दलित बहनों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने और उनके कपड़े फाड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के पट्टी गांव का है। पीड़िता दलित बहनों ने पुलिस को तहरीर दी है कि दोनों बहनें घर में अकेली थी, तभी गांव का ही एक युवक उनके घर में जबरन घुस गया, जिसके बाद पीड़िता ने उसे घर से जाने को कहा, लेकिन युवक ने दोनों बहनों को जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने दोनों बहनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना की जानकारी कंधई थाना में जाकर पुलिस को दी गई। इस मामले में कंधई थाना प्रभारी अनिल कुमार ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक से है, जहां एक दलित महिला कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर पहले संबंध बनाने और फिर उसके दलित होने का हवाला देकर शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने तीखा फैसला भी सुनाया है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भगवंत राया बसंत राया बिरदार की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि पीड़िता को केवल दलित होने के कारण शादी से इनकार करना SC/ST एक्ट के तहत आता है और इन मामलों में जमानत नहीं होती। बता दें, आरोपी कांस्टेबल और पीड़िता दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, जिस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने सत्य साई के सामने उसे पति स्वीकार किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। आरोपी ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में वो सामाजिक तौर पर पत्नी का अधिकार देगा, लेकिन अब वो उसकी जाति का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर रहा है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके बाद आरोपी ने इसके साथ मारपीट भी की, जिसे लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले तुमकुरू सेशन कोर्ट से भी जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। वहीं इस मामले में आरोपी के वकील का कहना है कि दूसरे पक्ष ने बिरादर के सामने आजादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिरादर ने मना कर दिया था, इसलिए उसे फंसाया गया। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां एक दलित PhD छात्र पर झूठा आरोप लगाकर उसे कॉलेज से बाहर करने का मामला सामने आया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का है, जहां PhD छात्र बसंत कन्नौजिया पर अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगाकर उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि उनका कसूर केवल इतना था कि वो दलित छात्रों की आवाज बनकर उनको निर्भीकता से रखते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही कॉलेज का नाम बाबा साहेब के नाम से हो, लेकिन इस कॉलेज में दलितों और वंचितों के लिए आवाज उठाना एक गुनाह जैसा होगा। दलित छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर और प्रॉक्टर ऑफिस के पास कन्नौजिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई थी, जो कि मनुवादी मानसिकता वाले टीचर्स को नागवार गुजारा और उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत निष्कासित कर दिया गया। ये मुद्दे दलित संगठन ने बसंत कन्नौजिया के लिए इंसाफ की मांग करते हुए भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय से मांग की है
कि पीड़ित छात्र के निलंबन को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि कोई दलित छात्र मनुवादियों की भेंट न चढ़ सके। वहीं दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के मंगलुरु से है, जहां एक दलित महिला के साथ अश्लील हरकत करने और उसे डराने धमकाने का मामला सामने आया है। ये घटना मंगलुरु के कडाबा की है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। 13 नवंबर की रात को वो अपने घर के बाहर बगीचे में सो रही थी, लेकिन तभी पड़ोस के रहने वाले उमेश गोवड़ा ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी, जिसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उसके बच्चे और पति तुरंत घर से भाग कर आए और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए फरार हो गया। पीड़िता ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 1152 और धारा 31 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी कोर्ट के आदेश पर पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।